हेलो गाइस, मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज मैं सीसीटीवी लैब में हूं और आप लोगों के लिए एक छोटी सी वीडियो लेकर के आया हूं। बहुत लोगों को दिक्कत होती है कि जब हम ऑनलाइन करते हैं डीवीआर को या एनवीआर को, खास करके सीपी प्लस की मैसेजेस ज़्यादा हैं हमारे पास, जिसमें दिक्कत क्या आती है कि जब एक बार उसे डीएचसीपी पर ऑन कर दिया जाता है तो फिर स्टैटिक में वो नहीं जाती, उसमें एरर आता है। ये कहना है उन लोगों का जो इंस्टॉल करते हैं। तो आइए चलते हैं, हम लाइव देखते हैं कि क्या होता है डीएचसीपी और ये क्या होता है स्टैटिक। तो मैं पहले बता दूं कि आईपी दो तरह की होती है, स्टैटिक आईपी और डायनेमिक आईपी। स्टैटिक आईपी वो होती है जो हम मैन्युअली फिक्स कर देते हैं, यानी कि जो मैन्युअली आईपी मैंने सिस्टम में इनपुट की उसे कहेंगे स्टैटिक। और डायनेमिक आईपी वो होता है जो राउटर से आईपी सिस्टम एक्सेस करता है। ठीक है, तो चलते हैं सिस्टम पे देखते हैं। चलिए, ये है हमारी वाईफाई राउटर से आई हुई केबल है। सबसे पहले इसे हम क्या करते हैं, प्लग इन कर देते हैं डीवीआर में। ठीक है, ये मैंने प्लग इन कर दिया। अब इसे करते हैं ऑनलाइन, उसके बाद से फिर ऑफलाइन में इसको करेंगे, क्योंकि ऑफलाइन करने में ही ज्यादातर परेशानी आती है। चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले कहां जाएंगे, नेटवर्क ऑप्शन में। ये मैंने सीपी प्लस का डीवीआर लिया है, सीपी प्लस का एनवीआर का भी सेम फंक्शन होता है, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। टीसीपी आईपी पे चलते हैं और देखते हैं यहां पे डीएचसीपी भी क्या है, ऑफ है। यहां पे भी क्या है, डीएचसीपी ऑफ है। तो सबसे पहले इसे ऑनलाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डीएचसीपी को ऑन करना पड़ेगा। उसके बाद ओके, देन अप्लाई। तब ये क्या हो जाएगा, वाईफाई से एक आईपी ये एक्सेस करेगा। अभी देख लेते हैं, अभी कोई आईपी नहीं आई है, अभी 0 है, यानी कि जो स्टैटिक यानी जो सिस्टम की आईपी है वो यहाँ पे हाइड हो जाती है, वो काम नहीं करता है। ये फिर क्या करता है, वाईफाई राउटर से एक आईपी रिसीव करता है ऑनलाइन होने के लिए। चलिए अब देखते हैं आईपी यानी मॉडिफाई पे हम क्लिक करेंगे। अब हम देख रहे हैं कि 192.168.1.29 ये आईपी आपको राउटर से मिली है। इसे कहते हैं डायनेमिक आईपी, जो राउटर से एक्सेस होती है। ठीक है, और जो मैन्युअली हम इसमें इनपुट करते हैं या आप इनपुट करते हैं वो आईपी कहलाती है स्टैटिक। ठीक है, अब ये जो आईपी मिला है, अब देख लेते हैं, यहां पे भी नहीं आया है। अब हम चेक कर लेते हैं कि ये ऑनलाइन हुआ है या नहीं। तो ऑनलाइन हुआ है या नहीं, इसको चेक करने के लिए हमें कहां जाना पड़ेगा, इंस्टॉल ऑन क्लाउड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब यहां पे क्लिक करने के बाद यहां पे स्टेटस में बता रहा है कि ये डीवीआर क्या है, ऑनलाइन है। जब ये ऑनलाइन हो चुका होता है उसके बाद आप मोबाइल पे, लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे कहीं भी इसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें मेन पर्पस है क्या बताने का, कि इसे हमें बंद करना है, यानी कि डीएचसीपी को क्लोज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नेटवर्क की वायर को यहां से निकाल लेते हैं। ठीक है, नेटवर्क की वायर को मैंने निकाल दिया। अब देखते हैं कि ये ऑनलाइन है या नहीं। अभी भी ऑनलाइन बता रहा है, फिर रिफ्रेश कर लेंगे, एक बार फिर चेक कर लेंगे। अब आ गया ये ऑफलाइन। ठीक है, अब इसे हमें डीएचसीपी जो अभी इनेबल है इसे स्टैटिक में पहुंचाना है, यानी मैनुअल आईपी हम ऐड हमें करना है। जबकि यहां पे हम कहीं भी क्लिक करते हैं तो ये काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो डीएचसीपी पे हम क्या करेंगे, इसको ऑफ करेंगे। ऑफ करने के बाद ओके करेंगे, ये क्या हो गया, बंद। बट ये आ जाता है द फर्स्ट सेक्शन ऑफ आईपी एड्रेस रेंज फ्रॉम 1 to 223। इसी को लोग कहते हैं कि ये एरर आ जाता है, जो कि स्टैटिक में नहीं हो पाता है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, अब देखते हैं। डीएचसीपी यहां तो ऑफ है,
बट ये क्या कर दे रहा है, ये कह रहा है कि द फर्स्ट सेक्शन ऑफ IPv4 एड्रेस रेंज फ्रॉम 1 to 2 to 3। तो हमें क्या करना है कि प्रीफर्ड डीएनएस, अल्टरनेट डीएनएस, दो ऑप्शन आते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, 4 आप कोई भी डिजिट लिख सकते हैं, 0 और 0, और नीचे सभी में 8 जो बाय डिफॉल्ट में भी आती है, इसको हम क्या कर देंगे, इनपुट कर देंगे। ओके, अब अप्लाई करते हैं। अब ये सेट हो गया, यानी कि ये सेट क्या चला गया, स्टैटिक मोड पे हो गया। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, आईपी को भी आसानी से चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने आईपी चेंज कर ली और इसकी सीरीज भी चेंज कर रहा हूं, अब ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन यही दिक्कतें आती है कि यहाँ लोग 0 लिखा होता है तो कुछ नहीं करते, कोई इनपुट नहीं देते हैं, तो वो एरर आता है, यानी कि चेंज करने का ऑप्शन नहीं देता है। तो इसमें ये प्रॉब्लम आती है। तो प्रॉब्लम को शूट आउट करने के लिए साधारण सा उपाय क्या है कि प्रीफर्ड डीएनएस में 4400 भी दे सकते हैं, या 4 टाइम 4 भी दे सकते हैं, और नीचे में 88 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा, ये चेंज कर लेगा। उसके बाद हम स्टैटिक आईपी को आसानी से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब फिर इसे हमें डीएचसीपी करना है, यानी कि इंटरनेट में लाना है, यानी कि ऑनलाइन करना है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको एनेबल कर देंगे, फिर ये 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर जब हम इसको ऑफ करेंगे तो फिर वही एरर आएगा। क्लियर? जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा था वो यही है। आपको देखना क्या है, प्रीफर्ड डीएनएस और अल्टरनेट डीएनएस में 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 4 लिख दीजिए, या 4 टाइम 4 लिख दीजिए, नीचे 4 टाइम 8 लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद से ये चेंज हो जाएगा, ये एरर आपको नहीं आएगा। ठीक है, तो गाइस मैंने आपको बताया कि ये एरर नहीं होता है, वो अल्टरनेट डीएनएस और प्रीफर्ड डीएनएस को वो डिफाइन करने के लिए कहता है। यानी आप वहां पे 4400 या 4440 अगर इनपुट कर देते हैं, और अल्टरनेट डीएनएस में आप 4 टाइम 8 लगा देते हैं, यानी आईपी में केवल 8 8 8 और 8 लगा देते हैं, तो क्या हो जाता है, वो सेटिंग कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो कभी भी आपको अगर डीएचसीपी से स्टैटिक मोड में लाना है एनवीआर या डीवीआर को, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखेंगे। ये खास करके सीपी प्लस में ज्यादा होता है। ठीक है, तो तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन जाने से पहले एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में सभी तरह के टेक्निकल कोर्स कराए जाते हैं, जैसे लैपटॉप, एसईपीसीबी, ई व्हीकल, मोबाइल, ईटीसी हैं, जिसका थ्योरी के साथ कंप्लीट प्रैक्टिकल दिया जाता है। थ्योरी भी जरूरी होती है, अब प्रैक्टिकल तो टू बी मस्ट बहुत जरूरी होता है। तो अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं तो जरूर मल्टीटेक ऑफिस में आएं और मिलें। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।